मोहम्मद रमज़ान जो कि नील का रहने वाला है, नील बनिहाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में है, जो कि 9 मार्च को हुआ था। सलाथिया चौक पे ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें 17 लोग इंजर्ड हुए थे और एक की डेथ हुई थी। इस केस के सिलसिले में पिछले 2.5 महीने से लगातार उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम जो है काम कर रही थी, जिसमें SHO, SDPO, एडिशनल SP और DIG साहब, ये पूरी टीम लगातार इस केस के पीछे लगी रही। और इसके बाद आखिरकार में ये हमें कामयाबी मिली, जिसमें सबसे पहले हमने मोहम्मद रमज़ान जो कि नील का रहने वाला है, नील बनिहाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से ये पता चला कि ये लगातार पाकिस्तान में खुबैब नाम के लश्कर के आतंकवादी के साथ टच में था। खुबैब डोडा का रहने वाला है और 15-17 साल पहले ये पाकिस्तान चला गया था और वहाँ से लगातार लश्कर की गतिविधियों में शामिल रहा है। खुबैब ने इसको मोटिवेट किया। इसके फादर की डेथ 2003 में हुई थी, वो भी लश्कर का एक आतंकवादी था और उस बुनियाद पे खुबैब ने इसको मोटिवेट किया और इसको ID उठाने में और प्लांट करने के लिए मोटिवेट कर दिया। 1 मार्च को इसने उधमपुर आके रेकी की। इसको रिकनेसेंस वाली जगह का अंदाज़ा खुबैब ने दिया था कहाँ पे करना है, और उस रेकी करने के बाद 9 तारीख को इसने यहाँ आके एक स्पेसिफाइड लोकेशन जो कब्रिस्तान के पास था, वहाँ पे खुबैब के कहने पे ID उठाई, उसको एक्टिवेट किया और 10 से 12 मिनट का टाइम था जो इस ID पे लगा था। उस दौरान ये गया और इसने सलाथिया चौक पे इसको प्लेस किया और फिर वहाँ से निकल गया। इस काम को करने के लिए ना सिर्फ ये सेल्फ मोटिवेटेड था, खुबैब नाम के ही लश्कर के आतंकवादी ने इसको पैसे देने के लिए कहा था। जो पहले जो आतंकवादी जिसको अभी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान है, उसको पैसे देने के लिए खुबैब ने इसको कहा था और इसने उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। ये भी लश्कर से इस तरह से जुड़ा है कि इसका जो ब्रदर इन लॉ है ये लश्कर का आतंकी रहा है पहले, और अब जाके वो पाकिस्तान में सेटल्ड है और लश्कर की गतिविधियों में। वो भी इन लॉ का नाम है बिलाल अहमद, और ये तकरीबन 2002 में यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके पाकिस्तान गया था और वहाँ से तब से लश्कर से जुड़ा रहा है। इसी कड़ी में खुबैब की जो मॉड्यूल है जो यहाँ पे काम कर रही है, उसमें एक और शख्स जिसका नाम है निसार अहमद खान, ये भद्रवाह का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसने अपनी पूछताछ में ये भी बताया कि वो खुबैब के साथ मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए टच में था और इसने दिसंबर और जनवरी में कुछ IDs बेली चराना के इलाके से ले जाके डोडा में किसी को हैंडओवर किए थे। तो ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस के सिलसिले में। तफ्तीश अभी रवा है और इस केस में मज़ीद 2 IDs जो है, जो छोटे वाले मैग्नेटिक बॉम्ब्स हैं, जो जिसको स्टिकी बॉम्ब भी आप कहते हैं, इसको भी रिकवर किया गया है इनकी डिस्क्लोजर पे। बाकी बैंक अकाउंट्स वगैरह की डिटेल की एनालिसिस की जा रही है और इस तफ्तीश के दौरान जो भी हमें तथ्य सामने आए हैं
हम और भी मज़ीद जो केसेस हैं जो मिसाल के तौर पे रजौरी के केस है उसकी भी कुछ लीड्स हमें मिल रही हैं जिस पे हम काम अभी कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक उस केस से कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है। बहुत सारे लोगों से इसमें पूछताछ करनी जानी है। अभी 10 से 15 लोगों को और पूछताछ के दायरे में शामिल किया गया है। मज़ीद खुलासे जब होंगे तो आपको बताया जाएगा। सर लेकिन ये जितने ब्लास्ट में रजौरी पुलिस का हुआ, क्या कनेक्टेड है, क्या कुछ लीड्स आपको मिली? मैंने जैसे कि आपको बताया कि उधमपुर का केस तो इस मॉड्यूल ने किया ही है। कुछ लीड्स ऐसे मिल रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि रजौरी वाले केसेस में भी इनका इसी मॉड्यूल का हाथ होगा। तफ्तीश चल रही है। आईडी प्लांट करने में बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल 2 तार खुले होते हैं जिनको जॉइन करना होता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। उसको प्लेस करने में और ब्लास्ट होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। सर स्टिकी बॉम्ब का कितना खतरा आपको महसूस हो रहा है? अभी 7 स्टिकी बॉम्ब वहाँ पर भी मिले हैं कटवा में और 2 इनसे मिले हैं। इसका मतलब स्टिकी बॉम्ब एक बड़ा खतरा आपको लग रहा है? और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर आप मानते हैं ये थ्रेट रियल है? और इसमें जैसे कि आपने देखा है कि कुछ दिन पहले रिकवर भी हुए थे 7 स्टिकी बॉम्ब जो ड्रोन के ज़रिए गिराए गए थे। तो ये थ्रेट रियल है। इस आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस थ्रेट के लिए आप सतर्क रहें। हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हो अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें। गाड़ी पे सवार होते समय, गाड़ी से उतरते समय चारों तरफ मुआयना कर लें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अनजान चीज़ लगी हुई हो गाड़ी के साथ। तो इसके लिए पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। हम किसी भी इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम सतर्क रहें तो। आर्मी ने स्टेटमेंट दी थी एंड दे हैव सेड कि दे हैव एप्रीहेंशंस कि उधमपुर में कोई मैसेजर या सिविलियन टारगेट किए जाएंगे, दैट्स व्हाई दे हैव ब्लॉक्ड द रोड। ऐसे कुछ इनपुट है कि उधमपुर में सिविलियंस को टारगेट किया जा सकता है? ऐसी कोई इनपुट नहीं है हमारे पास। सर कटरा बस फायर इंसिडेंट में जो कहा गया था कि इसमें कुछ केमिकल, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं और इस मॉड्यूल से भी उसके बारे में हमें कोई स्पेसिफिक लिंक नहीं मिले। सर क्या पुलिस डिपार्टमेंट को भी सेंसिटाइज, मतलब जवानों को सेंसिटाइज किया जा रहा है स्टिकी बॉम्ब को? बिल्कुल किया जा रहा है। सर अमरनाथ यात्रा है और कितना चैलेंजिंग है आने वाले समय में, 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि स्टिकी बॉम्ब मिलना और इस तरह की गतिविधियां देख होना? जो चैलेंजेस हैं उसको हम फेस कर रहे हैं और उसकी जो प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं उसी का नतीजा है कि उधमपुर पुलिस ने अभी तक ये केस को सॉल्व किया है। हमने कोई भी दिन रात ऐसा टाइम नहीं छोड़ा जिसमें कि हम मेहनत ना कर रहे हो किसी पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए। चैलेंजेस हैं लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में कामयाब रहेंगे, ये हम कह सकते हैं। आपको लगता है जम्मू में भी हाइब्रिड इंसिडेंट्स का कोई खतरा हो सकता है जम्मू डिवीजन में? ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट सामने नहीं आया है, लेकिन आप ये जैसे इस बार मैंने बताया कि लश्कर, अगर आप देखेंगे कि ये तीनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये लश्कर से कहीं ना किसी तरीके से जुड़े रहे हैं और पार भी जो आतंकवादी है वो भी लश्कर से जुड़ा रहा है। चाहे वो नाम किसी का भी दे दें, TRF दे दें, PAFF दे दें, JKFF दे दें, ये बैकग्राउंड पे सारा काम लश्कर की तरफ से हो रहा है। उधमपुर में कोहली मांगली एरिया को कुछ डाइवर्ट किया, कल इशू भी हुआ था, वहाँ के काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। क्या सर थ्रेट परसेप्शन है आर्मी की तरफ से इसे रूट पर डाइवर्ट किया है? आर्मी अपनी एक्सरसाइजेस करती रहती हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली भी करती हैं, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी स्पेसिफिक कोई थ्रेट उस तरफ की नहीं है। सर जैसे आपने जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये जो पकड़े गए हैं लोग, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में और भी इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ भी क्या लगता है कि लश्कर जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे डील किया जा रहा है? ये पहले भी करीब पिछले 1-2 साल में कई सारे मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं। एक टेरर फाइनेंसिंग का मॉड्यूल आपको याद होगा 1.5 साल पहले बस्ट हुआ था। इसी तरह से एक ID भी रिकवर हुई थी डोडा में। इसी तरह से एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, उसको भी सॉल्व किया गया था। तो इन सब में कोशिश तो इन आतंकी संगठनों की है कि इस तरह के एरियाज़ जो हैं, जो अभी जहां आतंकवाद ख़त्म होने पे आया है, वहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश की।
लेकिन अभी तक हमने काफ़ी इस पे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी आतंकियों को गिरफ्तार भी किया हुआ। सर जो सुरजवाल अटैक में एक टेलीग्राम का सोशल मीडिया का लिंक आया था, क्या इन तीनों आतंकियों का भी कुछ लिंक तो नहीं था? सोशल मीडिया का यूज कर रहे थे सोशल Telegram? जी ज़रूर, ये सभी आतंकी सोशल मीडिया के ज़रिए ही खुबैब के साथ जुड़े हुए थे। तो सुंजवा के साथ इसकी लिंक कोई ऐसी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, लेकिन उसकी खोज चल रही है। कश्मीर पुलिस से भी हमने मदद मांगी है। अगर वो एक्टिव नहीं हुआ हो तो जल्दी पकड़ा जाएगा। सर कल एक इनपुट आया था कि कश्मीर में जो टारगेट सेलेक्टिव किलिंग हो रही है उसकी प्लानिंग पीओके में की गई थी और उसी कोई 200 लोगों की लिस्ट जो है पीओके में तैयार की गई थी। क्या जम्मू प्रोविंस में भी इस तरह की कोई खबर है कि पीओके में बैठकर कुछ इस तरह की प्लानिंग की गई? पाकिस्तान पीओके में ज़रूर आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स है, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ भी प्लानिंग हो रही हो। कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं आई इसमें। उससे सर रमज़ान जो है वो मनाली में तो काफ़ी लंबे समय तक, तो वहाँ पर कुछ उसके बैकवर्ड लिंकेजेस जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। हम कोई भी लिंकेजेस नहीं छोड़ेंगे, चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड किसी भी तरह की लिंकेजेस हो। हम हर छोटी चीज़ पे काम करेंगे ताकि आतंकवाद से जुड़े किसी भी लिंक को अनटच न रखा जाए। सर हम सुन रहे हैं कि इस बार अमरनाथ यात्रा में RFIDs आप यूज करने वाले, क्या इस तरह का प्लान आप लोगों का है और कैसे? ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड की डिसीजन है, ये वाकई ये स्टेप लिया जा रहा है और इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड ही दे सकती है। थैंक यू।